आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर में इंडिया कैसे मिलिटरी इसका फायदा उठा सकता है। बट असल में वो ड्रैगन ही सांप है। तो कहीं कहीं तो ये भी न्यूज आ रहा है कि वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। चाइना सबसे ज्यादा खर्च जो करता है वो अपने मिलिट्री के ऊपर करता है। लास्ट वीडियो में हम लोग बात की थी कैसे यूएस चाइना के ट्रेड वॉर में इंडिया का फायदा हो सकता है इकोनॉमिकली, और मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था एक वीडियो में इसके मिलिट्री पर्पस के लिए भी बनाऊंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर में इंडिया कैसे मिलिटरी इसका फायदा उठा सकता है। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए अगर आवाज थोड़ा गड़बड़ आए तो माफ करना। चाइना खुद को ड्रैगन कहता है, पर असल में वो ड्रैगन ही सांप है। वो कब किसको डस मार दे उसका कोई नहीं जानता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो हालात बना हुआ है, जैसे चाइना के ऊपर अभी फिलहाल 245% का टैरिफ लगा दिया यूएस ने। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों पे अभी नहीं किया है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट सामान है उसके ऊपर भी अगर टैरिफ ऐसा लगता जाएगा तो फिर यूएस की इकोनॉमी का क्या हाल होता, फिर वहाँ के प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसलिए उसने टेम्पररी बेसिस पे अपने कंपनी के बात मान के उसने ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर टैरिफ 0 किया है। तो उसको पता है कुछ दिन तो लगेगा वहाँ चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहीं और शिफ्ट करने के, चाहे वो इंडिया करे या वियतनाम करे। अगर मिलिट्री पर्पज से हम लोग बात करें तो अगर आप देख रहे हो कि कैसे चाइना का जो जीडीपी है वो नीचे जाएगा अगर ये वॉर लगातार चलता रहा, तो इसका क्या फायदा हो सकता है इंडिया को। देखो, अगर चाइना की जीडीपी अगर नीचे जाएगी और वहाँ का सीधा इम्पैक्ट इसको वहाँ की आम जनता पे पड़ेगा। अब आम वहाँ पे कहीं कहीं तो ये भी न्यूज आ रहा है कि वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। दूसरी चीज ये देखो कि अगर आपकी जो पैसा ही कम होगा तो आप वहाँ से कट करोगे ना, जहाँ से आपको ऑलरेडी आप जहाँ पे ज्यादा खर्च कर रहे थे। तो चाइना सबसे ज्यादा खर्च जो करता है वो अपने मिलिट्री के ऊपर करता है। एक तो उनके बजट में दिखता है, दूसरा कुछ और भी फंड उन्होंने अलॉट करके रखा है अपने डिफेंस के लिए, जो कि वो किसी को बताते नहीं। अगर वो फंड उनको कट आउट करना पड़े, कहीं ना कहीं उनको इस चीज में अपना कटौती करना पड़े, खास करके मिलिट्री वाले पर्पस के लिए। और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरा चाइना का नेवी है, क्योंकि उनका नेवी दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होते जा रहा है। हमारा भी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन एक कंसर्न बना हुआ है। पहला, अगर उनका जीडीपी नीचे जाएगा या उनके पास पैसे कम आएंगे तो वो अपने मिलिट्री के ऊपर कम पैसे खर्च करेंगे। तो एक देखोगे तो वो थोड़ा सा इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म में। दूसरा, अभी जो हालात बना हुआ है चाइना को, तो चाइना अभी उस कंडीशन में है कि अभी चाइना के पास कुछ खोने को नहीं है। इसका दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा, वो जानता है कि जब कुछ खोने को नहीं है तो क्या बचाऊं। या तो वो इंडिया को तंग कर सकता है नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल वाले एरिया में। एक तरफ चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट को शो किया है, तो भगवान जाने वो असली में 6th जनरेशन है भी या नहीं है, क्योंकि चाइना क्या करता है नहीं करता है किसी को घंटा पता नहीं चलता है। और दूसरी तरफ इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके प्रोग्राम को लेकर के काफी कॉन्शियस हो रहा है। फिलहाल इंडिया ने 26 मरीन रफाल ऑर्डर किया है फ्रांस से, जिसमें से 22 आपको प्रॉपर फाइटर जेट है और 4 आपको ट्रेनिंग के लिए है। तीसरा, इंडिया के पास अभी 2 ऑप्शन आए हुए हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के। देखो, पहला है आपको GCAP, जिसमें इंडिया, यूके, जापान और इटली साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक। लेकिन इस पे कंसर्न है जापान को। उसका ये कंसर्न है कि अगर इंडिया के साथ हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो क्या वो टेक्नोलॉजी रसिया के पास पहुंच जाएगी, और अगर वो रसिया के पास पहुंच जाएगी तो क्या वो चाइना भी उससे ले लेगा। और ये उनका एक जेन्युइन कंसर्न है। हम लोग इस चीज के ऊपर लेके एक ट्रीटी साइन कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज हमारी कहीं नहीं जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी हमारे पास ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। दूसरा जो FCS है उसमें फ्रांस है, जर्मनी है और स्पेन है। इसमें एक दिक्कत ये है ना कि इनकी जो टाइमलाइन है वो भी डिसाइड नहीं है। और तीसरा, हमारे पास जो फिलहाल के लिए जो एक ऑप्शन है F-35 Su-57, जो इंडिया उसको परचेज करने के लिए देख रहा है। तो जहां तक बात रही हमारी मिलिट्री पर्पस को लेकर कि हम लोग मिलिट्री इस चीज का कैसे फायदा उठा सकते हैं, यहाँ रहा 4 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि बंगाल में कैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से ये दंगा फसाद हो रहे हैं, ना कि वक्त को लेकर। तो अगला वीडियो के लिए अब बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना जरूर, और भाई थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 50% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। अलग बात देखते हैं 50 लोग हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।